2022 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲਬਰੇਜ਼ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਗਾ। ਆਖਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इस बार पंजाब उन्होंने वापस पावर च लेके आएगा। केजरीवाल जी, वोटें पड़ने में भी वक्त लगेगा, लेकिन आपने पहले डिक्लेयर कर दिया रिजल्ट कि इस बार पूर्ण बहुमत आएगा। किस बेस पे आप ये बोल रहे हैं? आप लोगों के जो सर्वे आते हैं वो सर्वे अब मोस्टली लगभग सारे ही सर्वे ये दिखा रहे हैं कि 65 से ऊपर सीटें आ रही हैं। तो मैं पंजाब के लोगों से अपील करना चाहूँगा, भाई 60-65 सीट अगर आती हैं तो सरकार तो बन जाएगी, लेकिन मजबूत सरकार चाहिए ताकि कठोर निर्णय लेने वाली सरकार हो सके। तो 80 सीट अपने को लानी है। 80 सीट से कम होगी तो सरकार थोड़ी कमज़ोर रह जाएगी। मजबूत सरकार चाहिए, 80 सीट लानी है। तो सबसे निवेदन है जो जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं कि अपने सारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को फ़ोन करो पंजाब में कि भाई झाड़ू पे वोट देनी है। सारे अपने गली में, मोहल्ले में, पिंड में, घर घर जाके बोलो कि झाड़ू को वोट देनी है। और चुनाव वाले दिन एक एक वोट पड़ना चाहिए, कोई घर में ना बैठे। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है उनके वर्कर्स को अपील कर रहे हैं कि हमें वोट दो, चाहे वो कांग्रेस है या बीजेपी है या अकाली दल है। उनका कहना है कि हमारे वोटर्स को अपील की जा रही है और कुछ पार्टीज ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत भी की है। इसके पीछे तर्क क्या है? देखो जी, पंजाब को बचाना है। पंजाब का इन सारी पार्टियों ने मिलकर बुरा हाल कर दिया। 70 साल में इन्होंने लूट लूट के इन्होंने बुरा हाल कर दिया। तो और अब ये सारे हमारे खिलाफ हो गए हैं, सारी पार्टियां हमारे खिलाफ हो गई हैं। तो मेरी लोगों से अपील है, पार्टियों ने तो लूटना है, उनका तो एक ही मकसद है। जनता का तो इंटरेस्ट है ना पंजाब में, जनता का तो इंटरेस्ट है कि स्कूल अच्छे हों, नशा ख़त्म हो, नौकरियां मिलें, तो वो आम आदमी पार्टी देगी। तो मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बोलता हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बोलता हूँ, अकाली दल के कार्यकर्ताओं को बोलता हूँ, वोटर्स को बोलता हूँ, सपोर्टर्स को बोलता हूँ कि भाई आपकी पार्टी ने आपको क्या दिया 70 साल में? कुछ नहीं दिया। सारे नेताओं ने अपने घर भरे। तो एक बार अपनी पार्टी को भूल जाओ, पार्टी छोड़ो मत, पार्टी में ही रहो, लेकिन एक बार आप पार्टी को भूल के झाड़ू का बटन दबा दो, 5 साल हमें दे दो और फिर देखो हम कैसा काम करते हैं। बस एक बार उनको झाड़ू का बटन दबाने के लिए मैं सारी पार्टी के सपोर्टर्स को बोल रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल पिछले 2 महीने में गारंटीज दे रहे थे पंजाब में जा जाके, चाहे वो शिक्षा की बात थी, हॉस्पिटल्स की बात थी, लेकिन पिछले 2-3 दिन से एक नई गारंटी दे रहे हैं, आप लिख के दे रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी अपनी सीट से हार रहे हैं और वो कहते हैं कि अगर मैं हार गया, अगर मैं जीत गया, चन्नी साहब कह रहे हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे फिर? नहीं, वो तो कहने की बात है। मेरा ये कहना था, सर्वे जो दिखा रहे हैं, आप लोग भी सर्वे कराते हो, हम भी सर्वे कराते हैं, उन सर्वेज के अंदर ऐसा निकल के आ रहा है कि चन्नी साहब दोनों सीटें हार रहे हैं। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि चमकौर साहब में वो 2007 से एमएलए हैं और चमकौर साहब की हालत बहुत ख़राब है। आप जाके आए वहाँ? मनीष जी गए थे, मनीष जी वहाँ पे स्कूल और अस्पताल देख के आए थे। सत्येंद्र जैन भी गए थे, वो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो हॉस्पिटल देख के आए थे। कुछ नहीं है वहाँ, स्कूल खंडर पड़े हैं, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, अस्पतालों में कुछ नहीं है। फिर राघव चड्ढा जी गए थे, वहाँ पता चला खूब रेता माफिया पूरा फुल फ्लेजेड चल रहा है। ऐसे में अगर चमकौर साहब के लोग अपने कैंडिडेट को, जो कि सीएम बन चुका है, उसको हरा रहे हैं, तो आप सोच सकते हो उनकी परफॉर्मेंस क्या है। तो आप चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं जो कह रहे हैं वो? ये तो तुकबंदी है, ये चुनाव के जुमले हैं, इसमें कुछ नहीं रखा। मुद्दों की बात होनी चाहिए। वो मुद्दों की, चन्नी साहब कहते हैं मैंने 111 दिन में खूब काम किया, तो काम के नाम पे वोट क्यों नहीं मांग रहे? एक भी काम उन्होंने पूरे चुनावी कैंपेन में 1 महीने में उन्होंने गिनाया कि देखो जी मैंने 111 दिन में ये काम कर दिया था, मेरे को वोट दो, मैंने ये काम कर दिया था, मेरे को वोट दो। वो क्या कह रहे हैं? केजरीवाल काला अंग्रेज है, राघव चड्ढा गोरा अंग्रेज है, केजरीवाल कपड़े खराब पहनता है, केजरीवाल को मैं भगवंत अनपढ़ है। क्या है ये चुनाव लड़ने का तरीका है? गाली गलौज का तरीका है? ऐसे पंजाब का विकास होगा? आप अपना काम बताओ, गिनाओ 111 दिन में क्या काम हुए, जा के बोलो कि मैंने ये काम किए, मैंने 36,000 लोगों को नौकरी दे दी, जनता तय कर लेगी कि नौकरी दी कि नहीं दी। कल उन्होंने प्रियंका गांधी की प्रेजेंस में ये बोला कि दिल्ली और बिहार से कुछ लोग आए, क्योंकि मैं पर्टिकुलर वर्ड नहीं यूज़ करूंगा, बहुत डेरोगेटरी है, वो लोग आए और पंजाब को लूटने आए।
गुरु महाराज जी का क्या संदेश था, गुरु नानक जी का, गुरु गोविंद सिंह जी का, सारे गुरुओं का एक ही संदेश था कि सब जन एक हैं। चन्नी साहब ने अपनी राजनीति के लिए गुरु साहब के संदेश को भी छोड़ दिया। पंजाब के अंदर इतनी बार इतनी तरह की घटनाएं घटी, लेकिन पंजाब का भाईचारा कभी किसी ने खराब नहीं किया। पंजाब के लोगों ने कभी भाईचारा खराब नहीं होने दिया। आज पंजाब की फैक्ट्रियों में बाहर के स्टेट्स के लोग काम करते हैं, खेतों में बाहर के स्टेट्स के लोग काम करते हैं। जब पंजाब के लोगों को तकलीफ नहीं है तो चन्नी साहब अपनी गंदी राजनीति के लिए इस तरह के बयान देंगे, गुरु महाराज जी का संदेश भी छोड़ देंगे। बड़ा दुख होता है। नवजोत सिंह सिद्धू भी पर्सनल अटैक करते हैं आपके कि मैं आपको चौराहे पे खड़ा करूंगा। इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि इलेक्शन के वक्त जो काम है वो गिनाना चाहिए, और लगातार एक अटैक किया जा रहा है, और एक अटैक सारी पार्टीज मिलकर कर रही हैं। क्योंकि उनका कहना, आज प्राइम मिनिस्टर ने बोला, उससे पहले कल प्रियंका गांधी ने बोला कि आप अलगाववादियों से मिले हुए हो, आपकी पार्टी में पहले कुमार विश्वास रह चुके हैं। वो कल उनका बयान आया एक, जिसको दावा किया जा रहा है कि आपने उनको ये कहा था कि अलग कंट्री बनेगी तो मैं उसका पीएम बनूंगा। क्या सच्चाई क्या है? मैं ये सारे मिलके, एक तो ये सारे इकट्ठे हो गए हैं पिछले कुछ दिनों से, आप देख रहे होगे 15-20 दिन से ये सारी पार्टियां, सारे नेता, अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस, सुखबीर बादल, चन्नी, ये बीजेपी वाले जो भी हैं, इनके सारे इकट्ठे हो गए हैं ये, और इकट्ठे होके एक ही भाषा, एक ही तरह से केवल मेरे को और भगवंत मान को अटैक कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को। सुखबीर बादल चन्नी साहब के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, चन्नी जी सुखबीर बादल के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, ये बीजेपी वाले और इनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते, सारे हमारे को ही गालियां दे रहे हैं। क्यों? हमारा कसूर क्या है? हम कह रहे हैं भाई हम स्कूल बनाएंगे, हम अस्पताल बनाएंगे, हम बिजली ठीक करेंगे, हम नौकरियां देंगे, नशा खत्म करेंगे, और ये सारे मिलके हमको अटैक कर रहे हैं। इस जो मुद्दा आपने बताया, ये सारे मिलके क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि केजरीवाल प्लानिंग कर रहा है, 10 साल से प्लानिंग कर रहा है भारत के 2 टुकड़े करने की, और उसमें से एक टुकड़े का ये प्रधानमंत्री बनना चाहता है। मतलब कुछ तुक है इसमें कि केजरीवाल भारत के 2 टुकड़े करना चाहता है, और उस 2 टुकड़े में से एक टुकड़े का खुद प्रधानमंत्री बनना चाहता है। ये कह रहे हैं 10 साल से चल रहा है। 10 साल में तो कांग्रेस की भी सरकार थी, बीजेपी की भी अब सरकार है 7 साल से, तो ये इन्होंने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये तो बहुत बड़ा आतंकवादी हो गया मैं तो, है ना, इतना बड़ा आतंकवादी तो शायद आज तक पैदा ही नहीं हुआ होगा कि मैं 2 टुकड़े करना, तो इनको तो अभी तक मुझे गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। इनकी एजेंसीज क्या काम कर रही हैं? ये सारी इतनी सारी IB, रॉ, फलाना ढिमका, इतनी एजेंसीज क्या काम कर रही है जी? ना कांग्रेस वालों ने मेरे को गिरफ्तार किया, ना इन्होंने गिरफ्तार किया। और मतलब मुझे तो लगता है कि दुनिया के इतिहास में सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा मैं, कि स्कूल बनाता है, अस्पताल बनाता है, तीर्थ यात्रा कराता है, महिलाओं को फ्री बस का सफ़र कराता है। ऐसा तो आतंकवादी दुनिया में पैदा नहीं हुआ। और मजे की बात यह है कि पहले राहुल गांधी ने यह कहा, तो राहुल गांधी जी को तो वैसे कोई सीरियसली नहीं लेता, हमने भी आई गई बात हो गई। अगले दिन मोदी जी ने यह कहा, फिर सुखबीर बादल ने भी ये कहा, फिर प्रियंका गांधी ने भी ये कहा। आज मैं पठानकोट गया था, एक बंदा मिला मुझे, कहता सर मैंने पहले राहुल गांधी का सुना, फिर मोदी जी का सुना। हम सोच रहे थे ये मोदी जी को क्या हो गया, वो राहुल गांधी की भाषा इस्तेमाल करने लगे। बोले ऐसे भी दिन देखने को मिलेंगे जब मोदी जी राहुल गांधी बन जाएंगे। मतलब ऐसी बेतुकी बातें करते हैं। अब राहुल गांधी जी को 5 साल कांग्रेस की सरकार चलाने के बाद पंजाब में अगर ये सब कहना पड़े तो वो कबूल कर रहे हैं कि हमने कोई काम नहीं किया। अच्छा, इसका बेस क्या है? क्योंकि कुमार विश्वास कल एक बयान देते हैं, उसके बाद ये चर्चा छिड़ जाती है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज इस पर सफाई मांगती हैं। तो सारी की सारी ये इनका एक ही भाषा बोल रहे हैं सारे के सारे। आप मेरे को ये बताओ ना कि केजरीवाल अगर भारत को 2 टुकड़े करके उसका एक टुकड़े का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, तो ये क्या है? ये मतलब ये तो हंसने, कुमार विश्वास से बात करने की क्या क्यों बयानबाजी हुई है? मैं क्यों बात करूं किसी से? मेरे को किस लिए बात करनी है? आपकी जनता तय कर लेगी कि मतलब ये कोई बिलीव तो छोड़ो, ये तो कॉमेडी है। हो सकता है कुमार विश्वास ने कोई हास्य कविता की हो, राहुल गांधी ने और मोदी जी ने उसको सीरियसली ले लिया। ये तो कॉमेडी नजर आती है ना कि केजरीवाल
भारत के दो टुकड़े करना चाहता है और एक का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ये क्या है? आप यकीन करोगे? कौन यकीन करेगा इसको? अच्छा, आप पंजाब में एक मौका केजरीवाल और भगवंत मान को मांग रहे हैं और लगातार आप दिल्ली के काम गिना रहे हैं कि स्कूल बड़े अच्छे किए आपने, दिल्ली मॉडल की बात करते हैं। कल आपके दिल्ली से कांग्रेस के नेता हुए थे अजय माकन, उन्होंने हमारे कॉन्क्लेव पे ये दावा किया कि केजरीवाल का जो दिल्ली मॉडल है पूरी तरह से फ्लॉप है, वो सिर्फ एग्जैजरेट किया हुआ और लोगों को वो फुसला रहे हैं। तो वोट तो हमको मिलते हैं, उनको तो 0 सीट मिलती है। सवाल किया। हाँ, तो 0 सीट मिलती है तो फिर किसकी बात माने? जनता की बात मानिए, जो जनता वोट देती है। बार बार दे रही है, पहले 67 सीट दी, अगली बार 62 सीट दी। कुछ तो कर रहे होंगे हम लोग। और अजय माकन जी को 0 सीट दे रही है, इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, पिछली बार के सर्वेस जो हैं, बहुत सारे सर्वेस कह रहे थे कि 100 से ज़्यादा सीट्स आएंगी। इस बार भी सर्वेस कह रहे हैं 60 के आसपास सीट्स आएंगी। लेकिन लास्ट 2 दिन में पंजाब में पूरा गेम प्लान चेंज हो गया था। इस बार उन गलतियों से क्या सीखा आपने? क्या कमियां रह गई थी पिछली बार, और इस बार कितनी सीट्स आप लेके जा रहे हैं? आपने बहुत सही सवाल किया। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि आखिरी समय है, ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, अंदर खाने सारे इकट्ठे हैं। ये भगवंत मान को सीएम नहीं बनने देना चाहते। इनमें से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई सुखबीर बादल सीएम बन जाए। इनमें से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई इसमें से कैप्टन अमरिंदर सीएम बन जाए। इनमें से कोई चन्नी सीएम बन जाए। इनको तकलीफ है अगर भगवंत मान सीएम बन जाए। आपको भगवंत मान को सीएम बनाना है कि नहीं बनाना? अगर बनाना है, अगले 48 घंटे बहुत ज़रूरी हैं। किसी की अफवाह में मत आना, सारे जने वोट डालना, केवल झाड़ू का बटन दबाना। मैं भी लगा हुआ हूँ, आप भी सारे लग जाओ। इस बार अपने को एक ईमानदार शख्स को, भगवंत मान कट्टर ईमानदार आदमी है, ईमानदार शख्स को अपने को भगवंत मान को सीएम बनाना है। आमतौर पे पंजाब में देखा जाता है कि जो आखिरी 48 घंटे होते हैं बहुत कुछ डिसाइड करते हैं। शराब का इस्तेमाल होता है, पैसे का इस्तेमाल होता है। क्या आम आदमी पार्टी इन चीज़ों में बिलीव करती है? क्या आप एश्योर करते हैं कि आपकी पार्टी का कोई भी जो एमएलए कैंडिडेट है वो इन चीज़ों से दूर रहेगा? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है किसी के पास, ना शराब बांटते ना पैसे बांटते हम लोग। लेकिन दूसरी पार्टियां तो बांटती हैं, ये तो हकीकत है। तो मेरे पास एक शख्स आया, मैंने उससे पूछा कि किसको वोट दोगे? तो बोला जी झाड़ू को। मैंने कहा फिर अगर वो दारू और पैसा लेके आए तो आखिरी दिन? तो कहता है जी उनसे पैसे ले लूँगा, दारू ले लूँगा, वोट झाड़ू को दे दूँगा, उनको पता नहीं चलता। तो मैं कहा नहीं, ऐसे नहीं करते, हम अच्छा काम करेंगे, उनसे पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें ही वोट देना। ये स्टैंड आप चेंज कर गए। पहले आप बोलते थे सब कुछ ले लो, पर वो अब जनता ही बोलने लग गई है। मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, जनता ही बोलने लग गई है। भगवंत मान आपने एक चेहरा दिया पंजाब में, उसके बाद आप पंजाब में जगह जगह गए हैं। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि लगातार चरणजीत सिंह चन्नी कहते हैं कि वो तो इलिटरेट हैं, कम पढ़े लिखे हैं, वो दारूबाज हैं, कि पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है। लोगों का क्या रिस्पांस लग रहा है वहाँ? भगवंत मान जैसे भी हैं, भगवंत मान मोटा है, भगवंत मान पतला है, भगवंत मान जो कुर्ता पहनता है वो थोड़ा लूज है, भगवंत मान के बाल ठीक से नहीं है, जैसा भी है भगवंत मान जनता को पसंद है जी। 21 लाख लोगों में से 93% लोगों ने भगवंत मान का नाम लिया था। बस खत्म बात। चन्नी साहब को हो सकता है ना अच्छा लगता हो देखने में, जनता को बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। पंजाब के इतिहास में पहली बार है कि 5-5 पार्टीज जो हैं वो इलेक्शन लड़ रही हैं, और 3-4 पार्टीज तो बड़ी स्ट्रांग है। वो इसको कैसे देख रहे हैं और मुकाबला किससे मान रहे हैं आप? आपको लगता है कि आपका मुकाबला, मेन मुकाबला किस पार्टी के साथ है? हमारा एक तरफ आम आदमी पार्टी है और एक तरफ ये सारी पार्टियां हैं। ये सारी पार्टियां मिलके आम आदमी पार्टी को हराना चाहती है। ये सारी पार्टियां मिलके मेरे को गालियां दे रही है, भगवंत मान को गालियां दे रही है पिछले 15 दिन से, एक ही भाषा। ऐसे लगता है जैसे रात को इनकी कॉन कॉल होती होगी सबकी, और सारे आपस में हाँ भाई कल ऐसे ऐसे करना है। भगवंत मान को बोलियो मैं केजरीवाल को ठोकूंगा, फिर प्रियंका गांधी इतने बजे बोलेगी, राहुल गांधी इतने बजे बोलेगा, फिर एक बीच में कुमार विश्वास आएगा, एक और एक्टर। ये सारी इनकी सेटिंग होती है। जनता को मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। इस बार अपने को पूरा सिस्टम उखाड़ के फेंकना है। ये सारी पार्टियों को हराना है अपने को, जैसे दिल्ली के लोगों ने हराया था। दिल्ली के लोगों ने सारी पार्टियां उखाड़ के फेंक दी। आम आदमी पार्टी है, केवल आम आदमी पार्टी को जिताना है। पूरा व्यवस्था बदल दो, इस बार सिस्टम बदल दो, उखाड़ के फेंक दो ये सारा सिस्टम। ये सारी पार्टियों ने पंजाब को लूटा है। इस बार इन पार्टियों को उखाड़ के भगवंत मान को सीएम बनाना और एक ईमानदार पार्टी लानी है। अच्छा, लगातार ये भी चर्चा है कि पंजाब में कांग्रेस कहती है कि आप बीजेपी की ए टीम हो,
बीजेपी कहती है आप बी टीम हो उनकी, कांग्रेस की। इनको कर आप कहने किसकी दो। टीम हो आप? नहीं, इनको कहने दो, हम तो जनता की टीम है, हम तो जनता की टीम है, हम तो जनता से लेना देना है। अच्छा, नंबर 2 कौन रहेगा? मुकाबला नहीं बताना चाह रहे, कौन नंबर 2 होगा पंजाब में, आपको क्या लगता है? उससे भी क्या लेना देना, सरकार अच्छी बननी चाहिए, भगवंत मान सीएम बनना चाहिए, ईमानदार सरकार बननी चाहिए, बस अपने को इससे लेना देना, कौन नंबर 2 होगा नंबर 3 होगा, क्या लेना देना अपने को। बार बार एक पंजाब में एक ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और आपके जो सीएम फेस हैं वो बड़े इनएक्सपीरियंस्ड हैं और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पहले ख़राब है और बॉर्डर से लगातार हथियार आ रहे हैं पंजाब में। आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि सब लोग जो है ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग एक्सपीरियंस नहीं है एक बॉर्डर स्टेट को चलाने के लिए। देखो जी, पहले अकाली दल बीजेपी की सरकार थी 10 साल, 5 साल से कांग्रेस की सरकार है। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जैसे इन लोगों ने बॉर्डर स्टेट चलाया ना, अकालियों ने, बीजेपी ने और कांग्रेस ने, इससे 100 गुना अच्छा चला के दिखा देंगे। एक नंबर के भ्रष्ट हैं ये लोग। नशा कैसे आता है अंदर, बॉम्ब कैसे आते हैं, वो टिफिन बॉम्ब आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं अंदर? इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैसे खा रहा है। ये बंद करेंगे, ईमानदार सरकार आएगी, ये सब धंधा इनका बंद करेंगे और मुझे कोई नशा नहीं आएगा, कोई बॉम्ब नहीं आएंगे और अच्छी सुरक्षा देंगे लोगों को। एक आखिरी सवाल, पंजाब के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और एक चर्चा थी कि एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाया जाए मैनिफेस्टो को। आप कैसे यकीन दिला रहे हैं पंजाब के लोगों को कि अगर आपकी सरकार बनती है तो पंजाब के लिए क्या करने वाले? जो जो हमने गारंटी दी है जी वो पक्का। अगर ये गारंटी पूरी नहीं हो अगले चुनाव तक, अगली बार वोट मत देना। और फिर से मैं कह रहा हूँ, 48 घंटे रह गए, अपने को सबको मिलके इस बार पूरी व्यवस्था बदलनी है। जितने अकाली दल के वोटर हैं, बीजेपी के वोटर हैं, कांग्रेस के वोटर हैं, आप किसी भी पार्टी के वोटर हैं, अंत पंत में तो आप पंजाबी हैं ना। अंत पंत में तो आपका भी परिवार है, आपको भी अपने परिवार की चिंता है। इन पार्टियों ने क्या दिया आप लोगों को? एक बार सारे जने मिलके जोर का धक्का मारते हैं, अच्छी सरकार बना देते हैं। 5 साल मौका देके देखो। थैंक यू। तो ये थे अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर हैं और दिल्ली के सीएम। इनका दावा है कि जिस तरह की गारंटीज उन्होंने दी है वो पूरी करके पंजाब में एक नया दौर लाएंगे और रिजल्ट तो आएंगे 10 मार्च को, लेकिन इनका दावा है कि सरकार इनकी बनेगी, ये निश्चित है। अब देखना होगा 10 मार्च को क्या रिजल्ट आएगा, लेकिन दावे हर पार्टी कर रही है, पब्लिक डिसाइड करेगी। और हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है पब्लिक को, अपने घरों से आप निकले और हर शख्स जो है वो वोट करे, ताकि अगले जो 5 साल है तब आप कोसो ना कि हमने वोट दिया था या नहीं दिया, ताकि पंजाब में जो एक दावा किया जा रहा है कि अच्छा पंजाब बनेगा, उसमें आपकी भी भागीदारी हो।